नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिजली दर घटाने की मांग पर यूपी में प्रदर्शन तेज। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दस्तावेजों से खुल रही जांच। आगरा पुलिस की मदद से पर्यटक हुए खुश। पीएम मोदी राम जन्मभूमि से देंगे ध्वजारोहण संबोधन। यूपी के सरकारी स्कूलों में लागू होगी 10 दिन बैगलेस पढ़ाई। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली दर घटाने की मांग पर यूपी में प्रदर्शन तेज। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में 5 से 8% तक कमी की मांग उठ रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और विद्युत नियामक आयोग से यह अनुरोध किया है ताकि वितरण निगमों पर चल रहे 33,122 करोड़ रुपए के बकाया का समाधान हो सके। वहीं बिजली कर्मियों और अभियंताओं ने बिजली की निजीकरण और 2025 संशोधन विधेयक के विरोध में देवव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें हर जिले से बिजली कर्मी हिस्सा लेंगे। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दस्तावेजों से खुल रही जांच। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं, जिनमें पते और अभिभावक अलग अलग दर्ज। एक पासपोर्ट कानपुर, दूसरा लखनऊ और तीसरा फरीदाबाद का है। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान और 6 बार अन्य देशों की यात्रा कर चुकी। 2013 में थाईलैंड भी गई थी। जांच एजेंसियां उनके विदेश यात्राओं, जीवन शैली में बदलाव और मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों का निरीक्षण कर रही है और उनके भाई डॉक्टर परवेज से भी जुड़े दस्तावेज सत्यापित किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस की मदद से पर्यटक हुए खुश। आगरा में ताजमहल पर दक्षिण अफ्रीकी पर्यटक एस्टर अपने साथियों से पिछड़ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और घोषणाओं के माध्यम से उन्हें उनके साथियों से मिला दिया। वहीं रूसी महिला पर्यटक साड़ी पहनने में असहज रही, जिसे महिला कांस्टेबल प्रीति ने सही ढंग से पहनने में मदद की। दोनों विदेशी पर्यटकों ने आगरा पुलिस की तत्परता और मदद के लिए आभार व्यक्त किया। रविवार को ताजमहल में लगभग 31,031 पर्यटक आए, जिनमें 2,943 विदेशी और 29,088 भारतीय शामिल थे। बच्चों को जोड़कर कुल पर्यटक संख्या 40,000 से अधिक रही। पीएम मोदी राम जन्मभूमि से देंगे ध्वजारोहण संबोधन। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि से ध्वजारोहण समारोह में देश को संबोधित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे घरों में समारोह देखें। ट्रस्ट ने परिसर और शहरों में बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड बॉक्स और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री का संबोधन दूरदर्शन और इंटरनेट पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने और दर्शनार्थियों के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। यह आयोजन राम मंदिर निर्माण की प्रगति का महत्वपूर्ण क्षण होगा। यूपी बिजली बकायेदारों पर कलेक्शन टीम की कार्रवाई। यूपी में बिजली बकायेदारों पर सख्ती शुरू हो गई है। जिनके ऊपर 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का बिल है, उनकी बिजली कभी भी काटी जा सकती है। राजधानी लखनऊ में बीते सोमवार से कलेक्शन टीम घर घर जाकर बकायेदारों को अल्टीमेटम देगी। निर्धारित समय में बिल न चुकाने पर कनेक्शन काटा जाएगा। ओवैसी जोन में 1.50 लाख बकायेदार हैं, जिनसे 1.10 लाख पिछले 6 माह से बिल नहीं चुका रहे। संविदा कर्मियों द्वारा कटे कनेक्शन को गुपचुप जोड़ने की रोकथाम की जाएगी। पूरे प्रदेश में वसूली के लिए जोनल स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के 4 शहरों में 25 नई सड़क निर्माण योजनाएं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में 25 ग्रामीण मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए शासन ने 7.97 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें बरेली की 7 और अन्य 3 जिलों की 6 सड़कें शामिल हैं। विभिन्न मार्गों के लिए अलग अलग राशि स्वीकृत और जारी की गई है, जैसे मीरगंज, फरीदपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं के संपर्क मार्ग। इस योजना के तहत नवीनीकरण और नवीनीकरणीय कार्य किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा और आवागमन सुगम होगा। लखनऊ से नवी मुंबई सीधी उड़ान शुरू होगी जल्द। लखनऊ के ओमेसी एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए इंडिगो की नई उड़ान 25 दिसंबर से शुरू होगी। पहली उड़ान सुबह 6 बजे ओमेसी से
उड़ान भरकर 8 बजे नवी मुंबई पहुंचेगी। वापसी की उड़ान शाम 7:30 बजे नवी मुंबई से ओमिसी लौटेगी। इस नई कनेक्टिविटी से यात्रियों का मुंबई शहर के ट्रैफिक में समय बचेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास पनवेल, खारघर, नरेलू, वासी, उड़न और तालोजा इलाकों के अलावा कोंकण क्षेत्र से रायगढ़, रत्नगिरी और सिंधुदुर्ग के यात्री भी आसानी से सफर कर सकेंगे। किराया 6,296 रुपए से शुरू। लखनऊ से 49 लाख की साइबर ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 71 वर्षीय महिला से 49 लाख रुपए की साइबर ठगी की। आरोपियों ने ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट का बहाना बनाकर महिला को डराया, धमकाया और कई बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कराकर एटीएम से निकाले। गिरफ्तार लोगों में विशाल तिवारी, शकील अहमद, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद उजैब शामिल हैं। पुलिस ने आजिमाबाद, हसनगंज, मदेगंज और कैट इलाकों में छापे मारे। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। यूपी में ठंड का कहर जारी, न्यूनतम तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का असर बना हुआ है। कानपुर में रिकॉर्ड 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, जबकि इटावा और फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस, बाराबंकी में 8.5 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 8.8 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या, मुरादाबाद और गाजियाबाद में 9.5 डिग्री सेल्सियस, चित्रकूट में 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रात का पारा सामान्य से कम बना हुआ है। कल भी हवाओं के धीमे बहाव और साफ मौसम के कारण ठंड बना रहेगा और कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में लागू होगी 10 दिन बैगलेस पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 10 दिन बैगलेस क्लास लागू की। आनंदम योजना के अंतर्गत इन दिनों बच्चों को किताबों के बजाय खेलकूद, भाषण, वाद विवाद, पिकनिक, कला, संगीत, डांस, ग्राउंड एक्टिविटी और क्रिएटिव प्रोजेक्ट जैसे गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। उद्देश्य बच्चों का बोझ कम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी प्रतिभा पहचानना और सीखने को मजेदार बनाना है। बैगलेस दिनों में बच्चे अनुभव और खेल के माध्यम से सीखेंगे। मायावती का आरोप, बिहार चुनाव फेयर नहीं हुए। भाजपा प्रमुख मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वोटिंग पूरी तरह फ्री और फेयर होती तो बसपा कई और सीटें जीत सकती थी। उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में बसपा उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन निष्पक्ष माहौल न होने से जीत संभव नहीं। मायावती ने रामगढ़ सीट पर बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव की 30 वोटों से हुई ऐतिहासिक जीत को कार्यकर्ताओं के साहस का परिणाम बताया और आरोप लगाया कि वोटों की दोबारा गिनती के बहाने बसपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूत तैयारी के साथ जनता के बीच काम जारी रखने को कहा। फर्जी विधायक की धमकियां खत्म, अब जेल में गुजरेगी रात। आगरा के सदर बाजार स्थित पवन होटल में विनोद खटीक नाम का व्यक्ति 29 अक्टूबर से खुद को विधायक बताकर मुफ्त में ठहरा हुआ था। उसके साथ मनोज नाम का युवक भी रहता था। दोनों होटल में खाना, कमरे और आसपास की दुकानों से सामान बिना पैसे लिए ले जाते थे। विनोद की गाड़ी पर सांसद लिखा था और ट्रू कॉलर पर उसका नंबर MLA दिखता था। शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा और फर्जीवाड़ा सामने आने पर शांति भंग में जेल भेज दिया। यमुना सिटी रिवर फ्रंट योजना 7 सेक्टरों में विकसित। यमुना सिटी में येडा 7 सेक्टरों के किनारे कई किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट का विकास करने जा रहा है। सेक्टर 23D, 24, 24A, 25, 26, 26B और 27 के पास सुरक्षित दूरी पर यह रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसमें चौड़ा वॉकवे, जॉगिंग, साइकिल ट्रैक, व्यू पॉइंट, फहाड़े, फूलों की क्वारियां, लैंडस्केपिंग और फूड कियोस्क शामिल होंगे। नदी किनारे तटबंध और उन्नत जल निकासी व्यवस्था बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नहरों और तालाबों के आसपास 15 से 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट विकसित होगी। आगरा सहित नए क्षेत्रों में बोटिंग, वॉकवे, वेलनेस, टूरिज्म और धनोरी वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सोना सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर नियम।
भारत में इनकम टैक्स कानून के अनुसार शादीशुदा महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना घर में रख सकते हैं। बैंक लॉकर में सोना रखने की कोई आरबीआई द्वारा तय अधिकतम सीमा नहीं। यह बैंक की नीतियों और ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है। बैंक लॉकर में रखना सोना कानूनी होना चाहिए। आरबीआई लॉकर की सुरक्षा और जिम्मेदारी के नियम बनाता है, लेकिन लॉकर में क्या रखा है इस पर बैंक सवाल नहीं कर सकता जब तक यह अवैध ना हो। योगी जी सरकार का संभल धार्मिक पर्यटन विकास रोड मैप हुआ तेज। योगी सरकार संभल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में 68 तीर्थों व 19 कुंपों के जीर्णोद्धार, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो, सड़क व सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। न्यायालय, कारागार व पीएसी निर्माण, भूमि अधिग्रहण और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। महिष्मती नदी के पुनरुद्धार और विभिन्न नगर विकास योजनाओं की गति बढ़ाने को कहा। इसी बीच 19 नवंबर को हरिहर सेना द्वारा शांतिपूर्ण पदयात्रा आयोजित होगी, जिसका उद्देश्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना व धार्मिक विरासत को मजबूत करना है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कन्नौज में मिला नया सबक। बीते दिन कन्नौज में चेकिंग के दौरान शराब पीकर बाइक चलाते पकड़े गए युवक को पुलिस ने न चालान किया न जुर्माना लगाया। टीएसआई आफाक खान ने उसे सजा के रूप में 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई, जिसमें वह सड़क पर वाहन नियंत्रित करता और बसों को आगे पीछे कराता रहा। बाद में उसे सड़क सुरक्षा, हेलमेट, लाइसेंस और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे बताए गए। युवक ने भविष्य में गलती न दोहराने का संकल्प लिया। यह अनोखे तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज यूपी के पहचान में बात होगी निरहुआ दिनेश लाल यादव की। दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से जाना जाता है, 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर यूपी में जन्मे। वे भोजपुरी गायक, अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता और आजमगढ़ लोकसभा सांसद हैं। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके निरहुआ को यश भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें निरहुआ सटल रहे से काफ़ी लोकप्रियता मिली। 2022 में आजमगढ़ उपचुनाव जीतकर उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया। 2000 में मनसा यादव से शादी की, 3 बच्चे हैं। प्रमुख फिल्मों में निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान और निरहुआ चलल ससुराल शामिल है। यूट्यूब नए नियम, क्रिएटर्स के लिए जरूरी जानकारी। यूट्यूब 17 नवंबर से गैम्बलिंग और कैसीनो स्टाइल वीडियो पर नए नियम लागू करेगा। डिजिटल गुड्स, एनएफटीएस और इन गेम आइटम्स के जरिए गैम्बलिंग को प्रमोट करने वाले वीडियो अब प्लेटफॉर्म पर बैन हो सकते हैं। कैसीनो स्टाइल और हिंसक गेमिंग कंटेंट पर भी सख्ती बढ़ेगी। इन पर 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए ही लिमिट रहेगी। कंपनी का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है। ग्राफिक और इंसानी कैरेक्टर के खिलाफ हिंसा दिखाने वाले वीडियो पर भी एज रजिस्ट्रेशन लगाया जा सकता है। क्रिएटर्स को नियमों के अनुसार अपने कंटेंट को अपलोड करना होगा। आजम खान और बेटे को 2 पैन कार्ड मामले में सजा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराकर 7 से 7 साल की जेल की सजा सुनाई। मामला 2019 का है, जब चुनाव हल्फनामे में गलत पैन कार्ड नंबर का आरोप लगा था। अदालत ने पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया। दोनों पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। वाराणसी में गंगा पर शुरू होने जा रही वाटर मेट्रो। वाराणसी में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो चलाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने नमो घाट से रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल तक इस प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू किया है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड सर्वे का काम कर रही है। 8 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें यात्री घाटों और शहर के प्रमुख इलाकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह जल परिवहन, पर्यावरण, सुरक्षित यातायात, कम और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या में भी भविष्य में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। NCR शहरों के बाद मेरठ भी गैस चैम्बर बना। मेरठ और आसपास के NCR क्षेत्रों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। शहर का AQI 357 दर्ज किया गया, जबकि जय भीम नगर, गंगानगर और पलवपुरम फेज 2 में भी 314 से 348 AQI रहा।
कई इलाकों में कूड़े के ढेर में आग लगने से प्रदूषण और बढ़ गया। प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ जलने से धुआं गंभीर रूप से हवा को दूषित कर रहा है। डॉक्टरों ने प्रदूषण और बढ़ती ठंड के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लालू परिवार में दरार और यूपी कनेक्शन विवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में दरार सामने आई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने परिवार विवाद और यूपी कनेक्शन का खुलासा किया। विवाद का केंद्र रमीज नेमत है, जो पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद है और 2022 में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन की हत्या मामले में आरोपी है। रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और राजद नेताओं पर भी हमले किए। उन्होंने अपनी बेइज्जती और परिवार पर उत्पीड़न का दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया। गलत ट्रैफिक चालान को रद्द कराने का तरीका। अगर आपका ट्रैफिक चालान गलत कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलत चालान तकनीकी त्रुटि, कैमरे की खराबी या वाहन नंबर मिलते जुलते होने की वजह से हो सकता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन रद्द कराया जा सकता है। ऑनलाइन ई चालान वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन विकल्प चुनें, चालान और वाहन नंबर दर्ज करें और सबूत अपलोड करें। ऑफलाइन नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर चालान, वाहन डॉक्यूमेंट्स और पहचान पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराएं। राज्य ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी भी दी जा सकती है। सीएसके ने गायकवाड को कप्तानी देने का निर्णय लिया। पूर्व भारत क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की कप्तानी न मिलने पर अपनी राय दी। कैफ ने कहा कि एमएस धोनी ने संभवतः सैमसन को कप्तानी से बचाने की सलाह दी होगी, क्योंकि धोनी का टीम में बड़ा प्रभाव और सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसके जैसी मजबूत टीम में शामिल होना सैमसन के लिए भविष्य में नेतृत्व के अवसर खोलता है। कैफ ने ऋतुराज गायकवाड को कप्तान बनाए रखने का समर्थन किया और कहा कि यह निर्णय फ्रेंचाइजी और फैंस दोनों के लिए सही है, खासकर रविंद्र जडेजा के ट्रेड के बाद टीम में स्थिरता बनाए रखने के लिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। आज के दिन वर्ष 1738 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आज के दिन वर्ष 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली। आज के दिन वर्ष 1956 में मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की। आज के दिन वर्ष 1959 में आईएनएस विराट को ब्रिटिश रॉयल नेवी में कमीशन्ड किया गया। आज के दिन वर्ष 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आज के दिन वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी। आज के दिन वर्ष 2013 में नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान भेजा। आज के दिन वर्ष 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नज़र में यूपी की सरकार ने पिछले 5 साल में सबसे अच्छा काम किस क्षेत्र में किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।